रिटायरमेंट के बाद इनकम की चिंता, ये एक ऐसी बात है जो अक्सर मन में आती ही है ना? तो चलिए, आज एक ऐसे ही प्लान को समझते हैं जो इस चिंता को काफी हद तक दूर कर सकता है। हम बात कर रहे हैं LIC के न्यू जीवन शांति प्लान की, या RD जैसी पारंपरिक बचत से एक कदम आगे बढ़कर पूरी जिंदगी एक गारंटीड इनकम देने का वादा करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये एक बुनियादी सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या रिटायरमेंट के बाद किसी की इनकम की कोई गारंटी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के भविष्य पर पड़ता है। इसलिए इसका जवाब जानना और भी जरूरी हो जाता है। और ये चिंताएं आती कहां से हैं? एक तो बाजार का जोखिम है। आज ऊपर तो कल नीचे की ब्याज दरें हैं जो लगातार घटती जा रही हैं। ऐसे में भविष्य की अनिश्चितता का डर तो रहता ही है। यही डर हमारी मेहनत की कमाई पर एक सवालिया निशान लगा देता है। तो सवाल यह है कि क्या इन सब परेशानियों का कोई हल है? जी हां, बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे समाधान की जो एक सुरक्षित और चिंतामुक्त भविष्य की नींव रख सकता है, और वो है LIC की नई जीवन शांति योजना। अच्छा, तो ये जीवन शांति योजना आखिर है क्या चीज? बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये एक सिंगल प्रीमियम एन्युइटी प्लान है। मतलब साफ है, पैसा सिर्फ एक बार लगाना है और उसके बदले में पेंशन पूरी जिंदगी मिलती रहेगी। और सबसे जरूरी बात, इसमें सरकारी गारंटी है, जिससे मन को एक अलग ही सुकून मिलता है कि पैसा एकदम सेफ है। तो इसको FD या RD से अगर तुलना करके देखें तो फर्क एकदम साफ नजर आएगा। देखिए, FD या RD में क्या होता है, एक तय समय तक ब्याज मिलता है और बस। पर जीवन शांति में पेंशन पूरी जिंदगी मिलती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। यहां मकसद सिर्फ ब्याज कमाना नहीं, बल्कि एक ऐसी गारंटीड पेंशन तय करना है जिस पर बाजार के उतार चढ़ाव का कोई असर ही ना पड़े। तो आखिर ये काम कैसे करता है? कैसे एक बार का निवेश जीवन भर की पेंशन का आधार बन जाता है? चलिए इसकी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। इसका प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है, आसान से 4 स्टेप्स में। स्टेप 1, अपना विकल्प चुनें, मतलब पेंशन तुरंत शुरू करनी है या कुछ साल बाद। स्टेप 2, एक बार में निवेश करें, कम से कम 1.5 लाख रुपए। स्टेप 3, जैसे ही निवेश हुआ पेंशन का रेट पूरी जिंदगी के लिए लॉक हो गया। और चौथा और आखिरी स्टेप, बस आराम से जीवन भर इनकम लेते रहिए, चाहे हर महीने, हर 3 महीने में या साल में एक बार। अब देखिए, यहां 2 बहुत जरूरी विकल्प मिलते हैं। पहला है इमीडिएट एन्युइटी। ये उनके लिए है जिन्हें पैसों की जरूरत अभी है, तुरंत निवेश किया और अगले महीने से पेंशन शुरू। दूसरा है डेफर्ड एन्युइटी। मान लीजिए रिटायरमेंट में अभी 5-10 साल हैं, तो ये ऑप्शन बेहतर हो सकता है। इसमें पेंशन 1 से 12 साल के बाद शुरू होती है। और हां, इसके अलावा सिंगल लाइफ या जॉइंट लाइफ यानी कपल के लिए ये ऑप्शन भी चुना जा सकता है। तो इस प्लान को ले कौन सकता है? इसकी पात्रता बहुत सिंपल है। उम्र 30 से 79 साल के बीच होनी चाहिए, कम से कम निवेश है 1.5 लाख, और अच्छी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा की कोई सीमा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या काम करता है, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, होममेकर, ये योजना सभी के लिए है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर पेंशन मिलेगी कितनी और इसके सबसे बड़े फायदे क्या क्या हैं। इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 55 साल है और वो 11 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश करते हैं। अब उन्होंने ये योजना बनाई है कि उन्हें पेंशन 5 साल बाद से मिलना शुरू हो, 60 साल के हो जाएंगे तब से। तो इस 11 लाख के निवेश पर उन्हें हर महीने लगभग 8,570 रुपए मिलेंगे, और ये रकम उनकी पूरी जिंदगी के लिए गारंटीड। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ये कभी नहीं बदलेगी। तो फायदे एकदम साफ हैं, है ना? पहला, आजीवन पेंशन की गारंटी, 100% सुरक्षा क्योंकि सरकारी भरोसा है। तीसरा, बाजार के जोखिम से कोई लेना देना नहीं। और चौथा, पॉलिसी होल्डर के न रहने पर भी जो पैसा निवेश किया था वो नॉमिनी को वापस मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन रुकिए, हर निवेश की तरह यहां भी कुछ और जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि टैक्स के नियम और दूसरी। चलिए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो प्रीमियम निवेश किया जाता है उस पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट, लेकिन जो पेंशन मिलती है वो टैक्सेबल इनकम में आती है। एक और बात, अगर जरूरत पड़े तो पॉलिसी सरेंडर करने का ऑप्शन है, पर हां, समय से पहले सरेंडर करने पर थोड़ी पेनल्टी लग सकती है, तो ये बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है। तो कुल मिला के बात यह है, खास तौर पर रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है।
हर किसी की वित्तीय स्थिति और ज़रूरतें अलग-अलग होती हैं, इसलिए ये फैसला लेने से पहले कि ये योजना सही है या नहीं, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना हमेशा हमेशा एक समझदारी भरा कदम होता है। तो आखिर में एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए क्या इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला कल आज लिए गए फैसलों पर ही निर्भर करता है।